चलो गाइस, यहाँ पर अब हम लोग हैं ना चैप्टर नंबर 1 को आगे करवा रहे हैं। अभी आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 to 7 करवाया और उस पर से आपने एक्सरसाइज 1.1 भी कर दी, राइट। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ और 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम जो एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 यहाँ पर हम 3 ही एग्जाम्पल करने वाले हैं, राइट। तो ये तीनों एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, देखो आपने पहले एक्सरसाइज में फिक्स बेस मेथड से और चेन बेस मेथड से आपने क्या इंडेक्स नंबर फाइंड करना सीखा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या किया, फिक्स बेस और चेन बेस मेथड से इंडेक्स नंबर को फाइंड करना सीखा। अब आप क्या करोगे, एक दूसरे को कन्वर्ट करोगे, यानी आपको फिक्स दिया होगा उसको कन्वर्ट करना है चेन में, या फिर चेन दिया होगा उसको कन्वर्ट करना है फिक्स में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल करना है, राइट, पर उसमें आप लोग एक दूसरे से को कन्वर्ट करना सीखोगे, राइट। तो चलो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय फिक्स बेस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ अ स्टेट इनटू अ चेन बेस इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ लिखा है कि फिक्स बेस मेथड को इनटू यानी किस में चेंज करना है, चेन बेस मेथड में। यानी यहाँ पर क्या है, फिक्स टू चेन। देखो मैं F2C लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, F2C। अब देखो फिक्स टू चेन बेस में ढूंढना है, राइट, तो वो बहुत इजी है। चेन बेस मेथड में आपको याद है ना, वो आगे वाले का आप क्या लेते थे, आगे वाला जो होता था उसको डिवाइड में लेते थे, राइट, याद आ रहा है आपको। आगे वाले इंडेक्स नंबर को क्या करते थे, डिवाइड में। तो बस यहाँ चेन में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको वही का वही करना है। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर फिक्स बेस मेथड दिखा है, राइट ना, ये आपका कौन सा आंसर है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, राइट। और उसको कन्वर्ट किस में करना है, चेन बेस में। देखो आपको दिया किस में है, फिक्स बेस में, और कन्वर्ट किस में करना है, चेन बेस में, राइट। तो अगर फिक्स बेस मेथड दिया हुआ है तो यहाँ पर बेस ईयर तो मेंशन करना था ना। इन्होंने बेस ईयर को मेंशन किया है क्या, नहीं किया ना। इसका मतलब जब बेस ईयर मेंशन ना किया हो तो आपको फर्स्ट ईयर जो 120 इंडेक्स नंबर है ना, तो उसकी जगह आपको 100 लिख देने का। देखो यहाँ लिखा है, सिंस द बेस ईयर इज नॉट मेंशन ईयर वी विल टेक 100 एज द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये थियोरिकल है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब आप F2C में कन्वर्ट कर रहे हो, F मीन्स फिक्स और C मीन्स चेन, जब आप F को C में कन्वर्ट करते हो तो F मतलब फिक्स बेस मेथड ना, तो यहां पर कोई बेस ईयर ना मेंशन किया हो तो आपका सी का फर्स्ट ईयर का आंसर क्या रहेगा, 100 रहेगा। फिर तो देखो वही करना है, यहाँ 132 है ना, तो 132 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 आ गया। फिर ये 96 है ना, तो 96 डिवाइड बाय 132 इंटू 100 आ गया। 144 डिवाइड बाय 96 इंटू 100 आ गया। तो इस तरह से आपने F2C में कन्वर्ट कर दिया। देखो F2C में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर बेस ईयर मेंशन ना किया हो तो पहला चेन फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है। देखो आप उस कंसेप्ट को इस कंसेप्ट के साथ मिक्स मत करना। एक्सरसाइज 1 तक आपने जो सीखा ना वो आपको फाइंड करना था, और यहाँ आप 8, 9, 10 सीखने जाओगे उसमें आपको कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 क्लियर है। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ आते हैं। अब 9 में देखो क्या लिखा है, वही लिखा है, कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर। और यार देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द कमोडिटीज विद द बेस ईयर 2007-8। देखो यहाँ लिखा है बेस ईयर क्या बोला है, 2007-8 ईयर को बेस ईयर लेकर ये होलसेल इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। अब ये बेस ईयर लिया है, इसका मतलब ये तो फिक्स बेस मेथड हुई, और आपको कंप्यूट क्या करना है, चेन बेस। यानी देखा आपने एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 में फर्क क्या है कि सर एग्जाम्पल नंबर 8 में बेस ईयर दिया मेंशन नहीं किया था और यहाँ बेस ईयर मेंशन किया है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम ही है। चलो करते क्या है, देखो देखो यहाँ पर लिखा है द बेस ईयर 2007-8 इज मेंशन ईयर, तो हेंस वी विल टेक द गिवन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर एज चेन बेस इंडेक्स नंबर। यानी जब मेंशन किया हो तो पहले वाले को ही सेम टू सेम चेन बेस इंडेक्स नंबर ले लेने का। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया था ना, तो पहला क्या लिख दिया, 100। ऐसे था इधर 120 पर हमने लिखा क्या, 100, क्योंकि यहाँ बेस ईयर मेंशन नहीं किया था। और इधर बेस ईयर मेंशन किया है ना, 2007, 2008, तो यानी 2007 और 2008 है ना, यहाँ मेंशन किया है कि ये है, तो आपको इसका मतलब ये 126 को 126 ही रखने का, राइट। देखो ये 126 था तो इसकी जगह 100 नहीं रखा इन्होंने क्या रखा, 126। क्यों, क्योंकि बेस ईयर मेंशन
किया हुआ है। कितनी बार मैंने ये चीज मैं रिपीट कर ली, राइट। तो देखो यहाँ पर अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर तो बाद में वही ये 130.8 है ना, फिर इसको आगे वाले से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, आगे वाले को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये था फिक्स टू चेन। फिक्स टू क्या था? चेन। एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 दोनों का क्वेश्चन सेम था, बस एक ही डिफरेंस था कि इसमें एग्जाम्पल नंबर 8 में बेस ईयर मेंशन नहीं किया था और इसमें बेस ईयर मेंशन किया था। इसमें बेस ईयर मेंशन नहीं किया था ना, तो पहले वाले में आंसर क्या रखा? 100 रखा, वही का वही नहीं रखा। ये देखो 120 था तो 120 रखा, नहीं, हमने क्या रखा? 100। और यहाँ बेस ईयर मेंशन किया था ना, तो हमने 126 का 126 ही रखा, 100 नहीं रखा। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मेहरबानी करके आप लोग 8 और 9 को अच्छी तरह से देख लेना। तो चलो अब हमने F टू C कन्वर्ट कर दिया, फिक्स टू चेन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारा एग्जांपल नंबर 9 आएगा, वो आएगा चेन टू फिक्स में कन्वर्ट करना है। देखो चेन टू फिक्स में, अब चेन टू फिक्स में क्या है, देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला, पहले अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑब्टेन फॉर फूड आइटम्स फ्रॉम द ईयर 2009 टू 2015-16। हाँ याद दिया हुआ है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, देखो लिखा है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, यानी चेन बेस दिया हुआ है। कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, क्या कंप्यूट यानी क्या कैलकुलेशन करना है? फिक्स, यानी यहां चेन को घुमाना है फिक्स में, चेन को घुमाना है फिक्स में। तो चलो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले आप कुछ भी करो ना, आपको फॉर्मूला रखनी है। देखो यहाँ चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या थी? वही फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, है ना। करंट ईयर डिवाइड बाय पहले का साल यानी प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। वैसे ही अभी आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ढूंढना है ना, कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें करंट ईयर ऑफ चेन इंडेक्स नंबर, आपको क्या लिखना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर का जो करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर लिखना है, CBI, C फॉर चेन, B फॉर बेस और I मीन्स इंडेक्स। तो करंट ईयर का CBI लिखो, मल्टीप्लाई आपको प्रीसीडिंग ईयर का FBI लिखना है। देखो याद रखो करंट ईयर का CBI इंटू प्रीसीडिंग ईयर का FBI डिवाइड बाय 100। चलो देखो अब इसमें भी देखो, यहां पर हमने यहां पर लिखा हुआ है 2007 को बेस ईयर लेना है। क्या लेना है? बेस ईयर लेना है, राइट ना। तो यानी जब आपको बेस ईयर मेंशन किया हो तो पहला फिक्स का वही रहेगा 134.8, राइट। देखो लिखा है यहां पर 2007-8 इज टू बी टेकन एज द बेस ईयर। बेस ईयर लिखा हुआ है ना, या मेंशन किया हुआ है। तो हेंस द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2008-9 विल नॉट बी चेंज, इसलिए इसका चेंज नहीं होगा। वो हमने आगे सीखा कि अगर बेस ईयर मेंशन किया हो तो आपको पहले का आंसर वही का वही लिख देने का। देखो फिर क्या करना है, ये फॉर्मूला क्या था याद करो, CBI ऑफ करंट ईयर। चलो CBI ऑफ करंट ईयर क्या है? 115.28 मल्टीप्लाई बाय FBI ऑफ प्रीवियस ईयर। अब देखो FBI ऑफ प्रीवियस ईयर, ये CBI है और ये FBI है। CBI मीन्स ये, राइट, अपना कोई इन्वेस्टिगेशन फर्म नहीं है। यहां पर CBI मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर और FBI मतलब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो देखो करंट ईयर का CBI कितना है? 115.28 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का प्रीसीडिंग यानी प्रीवियस ईयर का FBI कितना है? 134.8 मल्टीप्लाई बाय कर लिया, डिवाइड बाय 100 आ गया। चलो अब इसका ढूंढे तो करंट ईयर का CBI कितना है? 115.57 और प्रीवियस ईयर का FBI कितना है? 155.40 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। ऐसे करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि F2C में या C2F में कैसे करना है। ना पता चल गया, 2 बार वीडियो देखो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, राइट। और उस पर से आपको अभी 1.2 देखो, अभी मुझे होमवर्क में सबमिट आपको एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 और एक्सरसाइज 1.2 के 4 सम करने हैं, यानी टोटल 7 सम आपको मैं अभी दे रहा हूं, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको खास कि या तो F2C में कन्वर्ट करने का बोला होगा या तो C2F में, मतलब इन शॉर्ट आपको चेन बेस ढूंढने का बोला होगा या फिक्स बेस ढूंढने को बोला होगा। बस फर्क ये है कि चेन में बोला होगा तो फिक्स दिया होगा और फिक्स में बोला होगा तो चेन दिया होगा, राइट। और उस पर से आपको ये दोनों पहले आप लोग याद रखना, कभी भी आप स्टार्ट करो फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी कंपलसरी, और मुझे कैलकुलेशन इस तरह से ही चाहिए पूरी, क्लियर? ओके, तो समझ में आ गया। और आप लोग अभी होमवर्क करके सबमिट करवा दो।